मैं कभी नहीं भूल सकता वो दिन। साल 1975 का था। मैं तब महज 12 साल का था। मेरी दादी, जिन्हें पूरा जयपुर बड़ी रानी सा के नाम से जानता था, एक दिन मुझे अपने पास बुलाया। हवेली की छत पर बैठी दादी ने कहा, बेटा, देख रहे हो वो नीचे गुलाबी रोशनी? मैंने झुककर देखा। शाम की धुंधली रोशनी में पिंक सिटी अपनी पूरी भव्यता में चमक रही थी। हाँ दादी सा, मैंने कहा। बेटा, ये शहर सिर्फ पत्थरों से नहीं बना है। यहाँ हर गली में कहानियां बसती हैं, हर रसोई में परंपराएं जीवित हैं। तेरे दादा सा, वो हर रोज सुबह चांदपोल बाजार जाते थे। कहते थे कि जयपुर की असली जान वहां की गलियों में बसती है, जहां मारवाड़ी व्यंजनों की खुशबू हवा में तैरती है, जहां दाल बाटी की थालियां सजती हैं और जहां लाल मिर्च की तीखी महक लोगों के दिलों को छू जाती है। लेकिन बेटा, खाना सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं है। ये हमारी विरासत है, हमारी पहचान है। तेरे दादा सा कहते थे कि जब तक जयपुर की रसोई में घी की खुशबू आएगी, तब तक इस शहर की रूह जिंदा रहेगी। आज 50 साल बाद जब मैं अपनी दादी की उस बात को याद करता हूँ, तो समझ आता है कि वो सिर्फ खाने की बात नहीं कर रही थी। वो एक विरासत की बात कर रही थी। एक ऐसी विरासत की जो हमारी पहचान है, हमारी जड़ें हैं। इतिहास की किताबों में तो राजाओं की कहानियां मिलेंगी, लेकिन जयपुर की गलियों में, यहां हर कोने पर एक पाक कला का गुरु मिलेगा, जिसके हाथों में सैकड़ों सालों की विरासत समाई है। वो बूढ़ा हलवाई जो सुबह सुबह जलेबियां बनाता है, उसकी कलाई में राजघरानों की मिठास है। वो कचौड़ी वाला जिसकी प्याज कचौड़ी में मसालों का ऐसा मेल है जैसे कोई पुराना राग। सुबह का नाश्ता यहाँ सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं, एक उत्सव है। गर्मा गर्म प्याज कचौड़ी जिसकी खुशबू आपको दूर से ही अपनी ओर खींच लेती है। उसके साथ जलेबी की वो पेचीदा बनावट जो मानो जयपुर की गलियों की तरह घुमावदार हो। हर कौर में एक कहानी छिपी है, हर निवाले में एक यादगार लम्हा। अब कचौरी के मसाले के बाद आपको लेकर चलते हैं कुछ मीठे की ओर। जयपुर की हर गली में छुपा है एक अनोखा स्वाद, और इसी सफर में हम पहुंचे हैं चौड़ा रास्ता पर, जयपुर का एक प्रमुख बाजार, जहां परंपरा और आधुनिकता का संगम देखने को मिलता है। लेकिन इस भीड़भाड़ वाले बाजार में एक ऐसी जगह है जो पिछले 80 सालों से लोगों को अपने मक्खन की मिठास से जोड़ रही है। जीसी डेयरी 1936 में स्थापित। जीसी डेयरी न केवल जयपुर बल्कि पूरे राजस्थान के लिए शुद्धता और गुणवत्ता का प्रतीक है। यहाँ का मक्खन, जिसे खास ताजे दूध से तैयार किया जाता है, इसकी पहचान है। इस मक्खन में एक ऐसी बात है जो इसे खास बनाती है। इसका स्वाद न केवल हमारी जीभ को बल्कि हमारे दिल को भी छू लेता है। नमस्कार, मैं ओम शर्मा फ्रॉम जीसी डेयरी। तो बेसिकली हम लोग, ये जो शॉप है वो 70 इयर्स ओल्ड है और मेरे ग्रैंडफादर ने इसे स्टार्ट करा था। उसके बाद मेरे पिताजी, और इसे अब हम लोग संभाल रहे हैं। तो हम लोग विशेषकर जो चीज़ बनाते हैं वो है ये सफ़ेद मक्खन। ये आपको पूरे जयपुर में कहीं नहीं मिलेगा। तो इवन पूरे राजस्थान में नॉर्मली गाँव में ये बनाते थे, उसकी पैटर्न से हम आज भी बनाते हैं। हाथों से भिगोना करते हैं और भिगोना करके इस तरह से टिक्कियाँ बनाते हैं, और ऐसी टिक्कियाँ में ही केसर, पिस्ता, इलायची, मिश्री डाल के ये मीठा वाला बनाते हैं। तो ये बहुत पसंद करा जाता है लोग।
तो ये आप इसको जैसे इस लीफ पे सर्व करते हैं, इसका कोई कारण है इसको? हाँ, ये मैं हमारे दादाजी के टाइम से ही चलता आ रहा है और उन्होंने इसी सोच के साथ में इसे पे डाला था ताकि दूसरी प्लास्टिक्स और इन तरह की चीज़ों में ना नुकसान ना Very हो, good. और हमने उसे बनाए रखा, हमने इसे चेंज नहीं करा। हम भी आज भी इसी लीव्स में देते ताकि एनवायरमेंटल फ्री हो, किसी तरह का नुकसान ना हो। दोपहर ढलते ढलते जब गर्मी अपने चरम पर होती है, तब कुल्हड़ की लस्सी आपको गले लगाती है। मिट्टी के कुल्हड़ में ठंडी लस्सी, ऊपर मलाई की मोटी परत और किनारों पर बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े। ये सिर्फ एक पेय नहीं, गर्मी से जंग जीतने का एक पारंपरिक नुस्खा है। यह है लस्सी वाला। 1944 में शुरू हुआ एक ऐसा सफर जो आज भी उतना ही ताजा और दिलचस्प है। मिट्टी के कुल्हड़ में पेश की जाने वाली इस लस्सी का स्वाद ऐसा है जो आपको ठहरने और इसे पूरा महसूस करने पर मजबूर कर देता है। इसे पीते ही आपको महसूस होता है जैसे जयपुर की मिठास ने आपके दिल तक अपनी जगह बना ली हो। एमआई रोड का यह छोटा सा कोना हर दिन सैकड़ों लोगों के लिए स्वाद, ताजगी और परंपरा का तोहफा लेकर आता है। यह सिर्फ लस्सी की दुकान नहीं, बल्कि जयपुर के दिल का एक हिस्सा है। ये दुकान 80 साल पुरानी है। मेरे परदादाजी ने चालू करी थी, उनका नाम था किशन लाल जी। फिर मेरे दादाजी ने कंटिन्यू करा, उनका नाम था गोविंद नारायण जी। तो ऊपर आप बोर्ड पे देखेंगे तो लिखा हुआ है किशन लाल गोविंद नारायण अग्रवाल, एंड वी हैव गॉट अ ट्रेडमार्क फॉर लस्सी वाला। तो आप ऊपर आर का साइन देखेंगे, दैट मीन्स रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। ये जयपुर की सबसे पहली लस्सी की दुकान है। ये आज़ादी से भी पहले चालू हुई थी 1944 में। सो दिस इज सिचुएटेड ऑन एमआई रोड। और ऐसे कहते हैं कि आप जयपुर आए और लस्सी नहीं पी के जाएं तो आपका ट्रिप अधूरा रहता है। सो दिस इज एन आइकॉनिक प्लेस फॉर जयपुर। वी आर द प्राइड ऑफ इंडिया। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर माय forefathers. They've started this business and they've continued for 8 decades. So I'm very grateful for them, and I'm continuing the same business. And we look further to expand this in different cities and Jaipur as well. और फिर आती है वो थाली जो राजस्थान के गौरव का प्रतीक है, दाल बाटी चूरमा। बाटी जो धरती की कोख में पकी हो, घी में डूबी हो, और जब टूटती है तो ऐसी खुशबू बिखेरती है कि पूरा वातावरण महक उठता है। ऐसा लगता है मानो हर कण में मिट्टी की सौंधी महक और घी की मिठास समा गई हो। दाल जिसे बनाने में 5 अलग अलग मसालों का ऐसा मेल होता है कि जैसे हर मसाला अपनी अलग कहानी सुनाता है। सब कुछ एक साथ घुल मिलकर एक ऐसा स्वाद रचते हैं जो किसी संगीत की तरह महसूस होता है, जैसे 5 रागों का संगम। और चूरमा, इसे सिर्फ मीठा कहना गलत होगा। यह मीठे से कहीं ज्यादा है। इसे बनाने में जितनी मेहनत लगती है, उसका हर निवाला इस मेहनत का एहसास कराता है। ताजे घी में डूबा चूरमा जिसमें गुड़ या शक्कर की मिठास और सूखे मेवों की भरपूर सजावट। इसे खाते ही ऐसा लगता है मानो एक क्षण के लिए आप राजस्थान की संस्कृति को आत्मसात कर रहे हो। यह दाल बाटी चूरमा केवल एक व्यंजन नहीं है, यह एक अनुभव है। यह राजस्थान की आत्मा है, इसकी सादगी और इसके आतिथ्य का परिचायक है। जैसा कि आप पधारे, हमारे राजस्थान का जो स्पेशल खाना है हमारा दाल बाटी चूरमा, इसके लिए हम जाने जाते हैं। और आपका ये हमारा सारा आउटलेट वगैरह, ये जयपुर में जितना भी खाना होता है हम बाहर के कैटरिंग
तो सारा करवाते हैं। बाहर से जो भी महानुभाव पदार्थ हैं उनके लिए गुजरात से, बेंगलोर से टूरिस्ट के लिए हम ये खाना तैयार करते हैं हम लोग। और इसमें हमारा स्पेशलाइजेशन है, जैसे मसाला बाटी होती है हमारी, स्पेशल आलू के मसाले से बनाई जाती है। और सादा बाटी होती है, इसमें सादा चूरमा वगैरह होता है पूरा हम लोग। और उसमें आपके मसाला बाटी, सादा बाटी, गट्टे का सब्जी राजस्थान का स्पेशल होता है। और कढ़ी, दाल वगैरह 2 तरह के चूरमे देते हैं। लहसुन की चटनी होती है यहाँ की स्पेशल, मिर्ची के टिपोरे होते हैं। ये हम यहाँ तैयार करते हैं खुद ऑथेंटिक तरीके से। शाम होते होते जयपुर की गलियां एक नया रूप धारण करती है। हर नुक्कड़ पर मिर्ची वड़े की तड़तड़ाहट सुनाई देती है। बड़ी और ताजी हरी मिर्चों को बेसन के घोल में डुबोकर धीमी आंच पर तला जाता है। और जैसे ही इन्हें काटते हैं, अंदर से निकलने वाली गर्म भाप और मसालेदार भरावन आपको मुंह में पानी ला देती है। इसके बाद आता है जयपुर का मसालेदार समोसा, जिसे खाए बिना यहाँ की शाम अधूरी लगती है। समोसे की कुरकुरी बाहरी परत और अंदर का आलू और मसालों से भरा हुआ नरम स्वाद जैसे हर बार एक नई कहानी सुनाता है। और फिर आती है चाट की थाली, जिसमें हर रंग और स्वाद समाहित है। हर स्वाद में इतिहास की एक कहानी छुपी होती है। कभी पारंपरिक खुशबू, कभी अनमोल मसाले और कभी सच्चे शाही राजसी स्वाद। यही कहानी है लक्ष्मी मिष्ठान भंडार की, जो जयपुर के दिल में एक अनोखी पहचान रखता है। कभी राजाओं और रानियों के महलों में बसी एक संस्कृति आज हर घर, हर सड़क और हर मोड़ पर जीवित है। लक्ष्मी मिष्ठान भंडार सिर्फ एक मिठाई की दुकान नहीं है, यह जयपुर की शाही खान पान परंपरा का एहसास है। मेरा नाम अजय अग्रवाल है। मैं LMB होटल लक्ष्मी मिष्ठान भंडार से रिप्रेजेंट करता हूँ। और ये हमारा एंसेस्ट्रल बिजनेस है मिठाई का। सन 1727 से जब से जयपुर में है, ऑलमोस्ट 297 साल हो गए हमको, 300 साल होने वाले हैं। और मैं बहुत फ़ख्र से, गर्व के साथ मैं कहते हैं कि जयपुर जो है एक की पहचान रखता है अपने हेरिटेज के लिए, अपने कलर्स के लिए, अपने फेस्टिवल्स के लिए, ऐसे ही अपने खाने के लिए मशहूर है। और उसमें हमारा परिवार का भी योगदान है। हमारे दादाजी ने जो पहले हलवाई थे जनरेशन से, उन्होंने सोचा कि मैं एक दिन अपना कोई अच्छा ऐसा जगह बनाऊं जहाँ पे लोग बैठ के अच्छी तरह खा सकें और अच्छी चीज़ दे सकूँ। इस सोच के साथ ही उन्होंने 1940 के आसपास LMB नाम दे करके मेन बाज़ार में ये दुकान खोला। जब से शुरू में छोटी दुकान करी, उसके अंदर फिर उसके उनको रिस्पांस अच्छा मिला, उनको अपनी मेहनत की, दिन रात मेहनत करके और अच्छी चीज़ दे करके, क्वालिटी चीज़ दे के उसका नाम बढ़ा। ऐसे करके उन्होंने 1950 तक जो है एक रेस्टोरेंट और मिठाई शॉप बड़ी बनाई, जिस करके LMB ने एक इंटरनेशनल टूरिस्ट जो आइटनरी मैप बोलते हैं हम लोग, उसके अंदर अपना एक अलग नाम उसमें दर्ज कराया। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राजस्थान वासियों से का, जयपुर वासियों का और हमारे जितने भी फैंस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि आप हमको इतना प्यार करते हैं, हमारा हौसला अफजाई करते हैं। उसी के बदौलत हम लोग इतना आपके सामने सेवा के अंदर खड़े रहे। और भूख लगी है तो चलो आलू प्याज टिक्कड़ खाने। जयपुर के महावीर रबड़ी भंडार की आलू प्याज टिक्कड़ का कोई मुकाबला नहीं। बाजरे और गेहूं के आटे से बनी ये टिक्कड़ घी में धीमी आंच पर सेंकी जाती है, जिससे ये कुरकुरी और बेहद स्वादिष्ट बनती है। इसके साथ परोसी जाती है गर्मा गर्म आलू, पनीर और प्याज की मसालेदार सब्जी, लहसुन की तीखी चटनी और तली हुई हरी मिर्च। इन सब का मेल टिक्कड़ के साथ ऐसा स्वाद लाता है
जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। तो इंतजार किस बात का? महावीर भंडार आएं और इस लाजवाब स्वाद का आनंद लें। पहले स्टार्टिंग में तो हमारा जो पुराना जो काम था केवल दूध और दही तक ही सीमित था। धीरे 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 ये रबड़ी हमने 1-1, 2-2 किलो बनाते बेचना चालू किया। लोगों ने काफ़ी पसंद किया, कंटिन्यू क्वांटिटी बढ़ती है इसकी। और आलू प्याज पनीर की सब्जी भी एक बार ऐसी घर में खाने के लिए बनाई थी हमारे हिसाब में, वो ज़्यादा बन गई और थोड़ी बच गई इसमें। तो हमने देखा इस सब्जी का क्या करें, तो हमने दुकान में ला के उसको बेचा। लोगों ने काफ़ी सहारा, तो हमको एक नई दिशा मिल गई, एक आइडिया आ गया। जयपुर में किलो के हिसाब से सब्जी को बेचने का खिलाना हमारा ही शुरू किया। कहते हैं कि किसी भी रिश्ते की शुरुआत खाने की एक थाली से होती है। बचपन में दादी का बनाया हलवा, माँ के हाथों की रोटी या दोस्तों के साथ बांटी गई एक प्लेट पकौड़े, हर स्वाद एक याद बनकर दिल में बस जाता है। वह विदेशी व्यापारी जो सैकड़ों साल पहले यहाँ आया होगा, उसने शायद पहली बार यहाँ की मिर्च का तीखापन और हल्दी का जादू चखा होगा। वही जादू जिसने दुनिया भर के स्वादों को बदल दिया। तो अगली बार जब आप जयपुर आएं, तो सिर्फ मसालेदार खाने का आनंद न लें, उसके पीछे की कहानी को महसूस करें कि कैसे हर कचौड़ी, हर घेवर, हर प्याली चाय में छिपा है जयपुर का दिल। जयपुर की इन गलियों ने हमें यह सिखाया है कि असली जायका सिर्फ मसालों में नहीं, बल्कि यादों और प्यार में छुपा है। यही कहानी है जयपुर के खाने की, एक कहानी जो कभी खत्म नहीं होती।